वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूज़ी जो हैं वो मांग कर रहे हैं। बेसिकली जो फ्रंट है उसका मैं पहले आपको नाम बता दूं, वेस्ट पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूज़ी फ्रंट JNK ये मांग कर रहा है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले। धारा 370 के बाद हमें लगता है कि जो केंद्र के लॉज हैं, सेंटर के लॉज हैं, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने चाहिए और जो चीज़ें, जो सुविधाएं बाहर मिल रही हैं वो यहाँ इन लोगों को भी मिले, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर मदन लाल डबगोत्रा, जो फाउंडर मेंबर भी हैं और चेयरमैन भी हैं वेस्ट पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूज़ी फ्रंट JNK के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि धारा 370 के बाद तो हमें लगता है बाहर के कानून जो हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे, पर हुए हैं या नहीं हुए हैं, थोड़ा क्लियर करें। सबसे पहले धारा 370 हटने के बाद जब DDC की इलेक्शन हुई है तो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को फर्स्ट टाइम एक राइट मिला है कि दे कैन वोट फॉर द स्टेट इलेक्शंस। और हमें जो बहुत उम्मीद थी कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ में जो OBCs हैं उनको भी एक जो से रिजर्वेशन के तहत इनको DDC में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट ने जब पंचायती राज एक्ट अमेंडमेंट किया उसमें उन्होंने OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया। उसमें एक DC साहब की सभी DC ने नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था कि जिसको भी कोई ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकते हैं विदिन 7 डेज। ठीक है। मैंने वेरी नेक्स्ट डे ही DC जम्मू को ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया था कि जो लॉ अमेंडमेंट किया गया है, पंचायती राज एक्ट जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें OBC को नेगलेक्ट किया गया है, जबकि उस OBCs को सभी स्टेट में, अदर स्टेट्स में 27% रिजर्वेशन है DDC इलेक्शन में, पंचायती राज में। और इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जिसमें उन्होंने इसको पंचायती राज में 27% रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया हुआ है। इसके बाद न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था, मैंने ऑब्जेक्शन किया था। उसके बाद मैंने गवर्नर साहब को भी इसके लिए ऊपर ग्रीवेंसेस दिया था, जो RDD है उनको भी लिखा था, पंचायती राज को लिखा था, होम मिनिस्ट्री को लिखा था, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था। तो एक्शन किया उसके बाद? तो उसके बाद मैंने इलेक्शन कमीशन से मिला हूँ और उन्होंने बताया कि हम रूल नहीं बनाते हैं, रूल तो JNK गवर्नमेंट बनाती है। तो जो भी मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई, उन्होंने बोला हाँ इस बार तो हम इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी जा रही हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को लिखेंगे शायद अगली बार ये हो जाए। फिर मैंने गवर्नर साहब से टाइम लिया था, गवर्नर साहब को मैंने ईमेल किया था और उन्होंने डिसाइड किया था मेरे को 23 नवंबर 2020 के लिए मेरी अपॉइंटमेंट थी। लेकिन जब उस दिन सुबह क्या हुआ, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मेरे को कम से कम JNK गवर्नमेंट के 10 रिप्लाई आए हैं, RDD के, पंचायती राज के और गैड से, कि पंचायती एज पर अमेंडमेंट 73rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट OBCs को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है पंचायती राज में। फिर उनको मैंने इमीडिएटली उसका साथ ही बता दिया था कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243D6 के हिसाब से पंचायती राज में OBCs को रिजर्वेशन है और ऑल स्टेट में अवेलेबल है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी उनको मैंने रेफर करवा दी थी 149/50, जो एक PIL थी और जो कि इंडियन कानून में उसको बदल दिया गया है। उसके बाद मेरे को उन्होंने गवर्नर साहब का जो टाइम था मेरे मीटिंग का उन्होंने मेरे को बताया नहीं। मैं किसी केस में जम्मू आया हुआ था तो मैंने तकरीबन 1 बजे इनको रिंग किया। जब मैंने देखा इतने रिप्लाई आ रहे गए, मैं गवर्नर साहब का ऑफिस में रिंग किया कि मेरे ऐसे मैंने अप्लाई किया था, तो अब मेरा कब कहीं अपॉइंटमेंट होगी। बोले आज आपका अपॉइंटमेंट आ जाता। मैं बोला मेरे को मैसेज ही नहीं दिया। बोलते हमने सोचा कि शायद आपको किसी MP ने, किसी MLA ने, मिनिस्टर ने टाइम लेके दिया हुआ, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। ये शायद कोई जो उनका स्टाफ है उसको RDD ने, गैड ने और शायद पंचायती राज के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इन्होंने शायद उनको ऐसे इन्फ्लुएंस किया होगा कि आप उनको बुलाइए मत और ये एक जवाब दे देना। मैं फिर वापस गया घर में, मैंने अपने साथ 2-3 आदमी को बुलाया जो भी थे और अपने पेपर्स वगैरह लिए। मैं जब पहुंचा तो लेकिन 5:30 बजे तक गवर्नर ऑफिस के गेट पे पहुंचा हूँ। अंदर जाने तक हमें तकरीबन 6 बज गए थे। तो उस टाइम फिर उन्होंने टाल मटोल कर दिया था, अभी ये टाइम है, क्योंकि जवाब तो
आरडीडी ने और पंचायती राज में देना, उनके बाद तो कोई अवेलेबल नहीं था उस टाइम, इसलिए उन्होंने बोला 10 दिन के बाद आइए। और उसके बाद 28 से तो इलेक्शन शुरू थी और मेरा ये था कि आप पोस्टपोन करिए और इलेक्शन में उसके बाद रिजर्वेशन के बाद ही करिए, तो वो तो हो नहीं सकता था, इसलिए शायद उन्होंने बोला 10 दिन के बाद तो तब तक इलेक्शन होने जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक और सजेशन लिखी थी। उन्होंने जम्मू और कश्मीर, जम्मू में जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 35% रिजर्वेशन उन्होंने शेड्यूल कास्ट को दे दिया, उसके अलावा बीजेपी ने एक और सीट जो कोटबलवाल में है उसको भी शेड्यूल कास्ट को दे दी, मतलब 42% तो शेड्यूल कास्ट को दे दिया। जो 27% रिजर्वेशन हमारा, 8% शेड्यूल कास्ट रिजाइड करता है JNK में, उनको 8% ही रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को। अकॉर्डिंगली उनको 8% देना, 27% जो रिजर्वेशन हमारा है वो तो उनको डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि 50% की तो सीलिंग है, अगर 27% हमारे होता तो 8 ही मिलता ना उनको। तो ये चीज़ मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखी थी, उसमें और भी बहुत कुछ लिखा सजेशंस। उसके ऊपर उसमें मैंने ये लिखा था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज़ वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गोपकर अलायंस, और वो नहीं चाहते हैं कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए, इसलिए उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। और ये उसी का शायद रिएक्शन है जिसका क्या पूरी ब्यूरोक्रेसी भी चेंज हो गई है। इवन चीफ सेक्रेटरी को भी चेंज कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दिया था और उसका मेरे पास जवाब आया हुआ है कि your suggestions is welcomed and you can forward the similar suggestions if you have, और you can also follow, you should also follow the my government ट्विटर ये वो उन्होंने पूरा मेरे को दिया हुआ है। तो मेरे को लेकिन उस टाइम तो मैंने 27% रिजर्वेशन जॉब के लिए कोई लिया, सिर्फ वो DDC इलेक्शन में इसलिए दिया था कि 27% रिजर्वेशन है और हमें उम्मीद थी कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी में बहुत से OBCs हैं और उनको मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हाँ, शेड्यूल कास्ट तो है, उनको तो ऑलरेडी रिजर्वेशन उनको तो हो सकता है देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनको भी किसी को नहीं दिया। जो रिजर्वेशन आप मांग रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए मांग रहे हैं कि? हाँ हिंदू, हाँ अभी जो रिजर्वेशन है मैं हिंदुओं के लिए नहीं मांग रहा हूँ जी, हिंदू, क्योंकि हिंदू रिफ्यूजी फ्रंट तो इसलिए है कि पूरे हिंदू ही आए थे पाकिस्तान से, इसलिए हिंदू नाम रखा है, जोड़ा है, उसमें कोई मुस्लिम नाम तो आया, मुस्लिम तो आया नहीं है। नहीं, कोई ऐसी तो नहीं है, यहाँ भी पार्शलिटी हो रही है। नहीं, मेरे को बता रहा हूँ, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। फ्रंट का नाम तो हिंदू रिफ्यूजी फ्रंट है, लेकिन जब OBC की बात आती है तो मैंने ऑल JNK OBC का एक मतलब मैं ग्रुप बनाया है, उसके एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वॉइस ऑफ द OBCs ऑफ JNK UT। मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, मेरा पेज भी है, और मैं इसको देखता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसको मंच में कन्वर्ट करूँगा। लेकिन अब मैं मोटा अभी मैं आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप सिर्फ हिंदू के लिए ही OBC कर रहे हो, OBC की डिमांड कर रहे हो? मुझे लगता है जवाब हमारे दर्शकों को और हमें नहीं, दर्शकों को चाहिए ना। देखो, एज पर मंडल कमीशन 52% जो हिंदूज है दे हैव बीन रिकमेंडेड एज OBCs, लेकिन 10% जो मुस्लिम्स हैं जिनके काउंटर पार्ट्स हिंदू में शेड्यूल कास्ट में कवर किए गए, उनके लिए उन्होंने 10% रिजर्वेशन उनको भी दिया है, मतलब 10%, मतलब टोटल 62% उसमें OBC हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। और हो सकता है किसी स्टेट में 10% के हिसाब से अगर देखा जाएगा उन्हें 5% ही मिलेगा जो शेयर आता है, लेकिन हमारे जम्मू और कश्मीर में और जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 40% OBC रिजाइड करता है, और इन इक्वल रेशो में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स में शायद ज़्यादा रेशो में है, इसलिए हमें जो रिजर्वेशन जहाँ मिलेगा वो तो मुस्लिम को भी मिलेगा, कश्मीर में भी मिला, मेरे कश्मीर में भी मेरे को कई लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अभी इसलिए मैं जो 40% अगर पॉपुलेशन को इग्नोर करते हैं और उसमें मुस्लिम भी 40% है, तो मैंने नहीं समझता कि कोई भी पार्टी जा करके जो इसको इग्नोर करेगी वो कहीं सक्सेस हो सकती है। और 8% जो शेड्यूल कास्ट है उनके पीछे अगर उनको हम 40% देंगे और 40% उनको रिजर्वेशन देंगे 45%, और 40% जो पॉपुलेशन उसको इग्नोर करेंगे तो कहाँ सक्सीड होंगे? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें ये फ़ख्र है कि मोदी गवर्नमेंट, जब BJP की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है जिसके अंदर पहले से जो सेटअप चला आ रहा था NC का, जो PDP का क्रिएट किया हुआ, वो अभी तक नहीं ख़त्म हो रहा है। इसको इसलिए मेरी डिमांड है कि OBCs को 27% एज पर सेंट्रल लॉ जॉब्स में, स्कूल इंस्टीट्यूशन में और पंचायती राज में, जिस पंचायती राज में पंच हैं, सरपंच हैं, म्यूनसिपलिटी या कॉर्पोरेटर्स हैं, BDC के चेयरमैन हैं और DDC के काउंसलर तक ये रिजर्वेशन हमें अथराइज है। मैं चाहता हूं कि जैसे इन्होंने अभी सेंट्रल
स्कूल्स बेस 27% रिजर्वेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसी तरह ये 27% रिजर्वेशन जो है जॉब्स में और इस पंचायती राज में भी ओबीसी के लिए कंसिडर करें। ये मेरी एक अपील भी है गवर्नमेंट से। सिर्फ यही इसके अलावा भी कोई मांग है, यही मांग है या? इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि एक ओबीसी के साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स। जब तीन ही कैटेगरी हमारे स्टेट इंडिया में है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी को, तीन को रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 1950 से लेकर के आज तक उनको असेंबली पार्लियामेंट में और असेंबली और पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन है, और इसी लाइन पे शेड्यूल कास्ट ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए असेंबली और पार्लियामेंट में। मेरी तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के बात बस की बात नहीं है, लेकिन मेरी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि वो ओबीसी को पार्लियामेंट और असेंबली में भी रिजर्वेशन करे, क्योंकि किसी भी ऑल ओवर द इंडिया किसी के लिए भी असेंबली और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी के लिए, और ये तो पार्लियामेंट ही पास कर सकती है। इसलिए इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मेमोरेंडम भी भेजूंगा, और बाकी जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उनके पास ही मेरा ग्रीवेंस पड़ा हुआ है, मैं गवर्नर साहब को भी लिखा है, लेकिन वो सिर्फ मैंने अब तो पंचायती राज लिखा है। लेकिन ये जो डिमांड है, जो तो प्राइम मिनिस्टर अहमद शाह वगैरह या सेंट्रल गवर्नमेंट ही को मैं प्रोजेक्ट करूँगा, और मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि ये जो असेंबली और पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए रिजर्वेशन है, ये जम्मू और कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन होनी है उससे पहले होना चाहिए, ताकि हमारे पास कम से कम कश्मीर से 10, अगर देखा जाए तो कश्मीर से भी 12, कम से कम 12 MLA जो हैं ओबीसी के चुन के आएंगे, और 12 के तकरीबन 12-13 तो हमारे जम्मू से चुन के आएंगे। तो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी, जो क्योंकि 3 साल तक तो अभी आगे बीजेपी गवर्नमेंट ही रहेगी सेंटर में, तो हमने डिमांड तो उन्हीं से करनी है, और इसलिए वो उनके लिए ये एक बहुत फ़ख्र की बात होगी कि अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनको हमारे JNK में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए एक बहुत अच्छी लहर बनेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ये देखें, इन्होंने 27% रिजर्वेशन की मांग रखी है ओबीसीज़ के लिए, और सीट्स की भी मांग रखी है। हमें लगता है केंद्र सरकार जो है वो कंसीडर करे, और बाकी हमारे यहाँ ड्यूटी प्रशासन है वो भी कंसीडर करे इनकी बात को, और गोल गोल ना घुमाएं। धारा 370 हट गई है, अभी भी अगर आप पुराने वाले सेटअप के साथ काम कर रहे हैं तो फिर लोग निराश ज़रूर होते हैं, और अगर ये निराशा इनके व्यवहार में भी आने लगेगी तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए, आपकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं होगा, और ये जो जेन्युइन इशू हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।